Hello students, welcome to my channel once again. Today we will learn about the NCERT Class 8 Science Chapter 3 Synthetic Fibers and Plastic Part 2. Here we in the previous video we have learned about the synthetic fibers. Now we will learn about the plastics. Okay. Now we must be familiar with the many plastic articles used every day. हम लोग एवरी डे कितना सारा प्लास्टिक का सामान यूज़ करते हैं. इवन हमारे घर में भी बहुत सारा वी आर यूजिंग द प्लास्टिक मटेरियल्स. So let's make a list of that which we are using. For example, our lunch box, our bottle, even our dish, our compass box. Many things are made from the plastic. Now, what is the plastic? Plastic is also a polymer like the synthetic fiber. प्लास्टिक भी ये सिंथेटिक फाइबर के जैसे एक पॉलीमर ही है. ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द यूनिट्स. सभी प्लास्टिक को सेम टाइप ऑफ द अरेंजमेंट यूनिट्स की नहीं होती है. इन सम इट इज़ द लाइनर वेरेज इन सम इट इज़ द क्रॉस लिंक. किसी में वो एक ही लाइनर मीन्स एक ही लाइन में होती है और किसी में वो क्रॉस लेंगे होती है. Here you can see that this is the A1 is the liner linear and this is the cross link. Okay, see, right? चलो, plastic articles are available in all possible shapes and sizes as we can see. Now, have you ever understood how this is possible? The fact is that the plastic is easily moldable, means it can be shaped in any form. प्लास्टिक की बहुत सारी वेराइटी इतनी क्यों मिलती है? बिकॉज प्लास्टिक की एक ये प्रॉपर्टी है तो वो इजीली मोल्डेबल होता है. प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल, रीयूज, कलर्ड, देन मेल्टेड, रोल्ड इनटू शीट्स और मेड इनटू द वायर्स. प्लास्टिक की इतनी सारी कैरेक्टरिस्टिक है. क्या वो रिसाइकल भी हो सकता है मीन्स और रीयूज भी हो सकता है, कलर्ड हो सकता है, मेल्टेड हो सकता है, रोल्ड इनटू शीट्स और मेड इनटू द वायर. दैट इज़ वाई इट्स फाइंड सच ए वेराइटी ऑफ यूजेस. इसलिए उसके इतने सारे वी कैन मेक द चेयर, बकेट, टम्बलर, even our many toys are made from the plastics. Now, what is the polythene? We must have used every day this polythene, right? Every day we are listening and using the polythene. So polythene means the poly plus ethene is an the example of the plastic. It is used for making the commonly used polythene bags. polythene जो commonly use हम लोग जिसमें एकदम हम लोग मार्केट में जाते हैं तो कहाँ भी जाते हैं तो जो स्मॉल प्लास्टिक बैग हमें मिलती है, राइट, उसको पॉलीथीन कहा जाता है, पॉलीथीन बैग्स कहा जाता है. नाउ वी ट्राई टू बैंड अ पीस ऑफ द प्लास्टिक ourselves. No, can all the plastic articles be banned easily? क्या सभी प्लास्टिक आर्टिकल्स बैंड हो सकते हैं? नो. वी विल ऑब्जर्व दैट some plastic articles can bend easily while some break when forced to bend. बहुत सारे इजीली बेंड हो जाते हैं जब बहुत सारे प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिसको हम लोग फोर्स करते तो वो ब्रिटल है मीन्स टूट जाते हैं. व्हेन वी ऐड हॉट वाटर टू ए प्लास्टिक बॉटल इट गेट्स डिफॉर्म. जब एकदम गरम गरम बॉइल्ड वाटर हम अगर हमारी पानी की बोतल में राइट डालते हैं तो वो डिफॉर्म हो जाते हैं. पर्टिकुलरली जो किनली की या जो पानी की बोतल आती है मिनरल बोतल, उसमें अगर हमने भूल से भी गर्म पानी बॉइल्ड वाटर डाल दिया तो वो उसका शेप चेंज हो जाता है मीन्स इट बिकम्स द डिफॉर्म. सच प्लास्टिक विच गेट्स डिफॉर्म इजीली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट इजीली आर नोन एज द थर्मोप्लास्टिक. जो डिफॉर्म इजीली हो जाती है, बेंट इजीली हो जाती है, उसको क्या कहा जाता है? थर्मोप्लास्टिक्स. नाउ प्लास्टिक एंड polythene and the PVC are some of the examples of the thermoplastic. They are the two examples of the thermoplastics, that is the polythene and PVC, polyvinyl chloride. These are used for the manufacturing toys, combs and the various types of the containers. Okay, so do not heat it or allow to melt it. Now, on the other hand, there are some plastic which when molded once कैन नॉट बी सॉफ्टन ऑन हीटिंग. बहुत सारे प्लास्टिक ऐसे हैं जो अगर एक बार मोल्डेड हुआ
तो वो सॉफ्टन नहीं होते ऑन हीटिंग. दिस आर कॉल्ड द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. इसको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं. टू एग्जाम्पल ऑफ द बेकेलाइट एंड द मेलामाइन. मेलामाइन जो हम लोग डिनर सेट यूज़ करते हैं, यहाँ बहुत सारे ओवन प्रूफ जो vessels आते हैं, that are made from the melamine. Bakelite is a poor conductor of heat and the electricity. Bakelite is a poor conductor of the heat and electricity and is used for making the electrical switches. इसीलिए वो इलेक्ट्रिकल स्विच में यूज़ होता है. हैंडल्स ऑफ द वेरियस यूटेंसिल्स. बहुत सारे यूटेंसिल्स जैसे पैन है, कुकर है, उसके यूटेंसिल्स में बेकेलाइट यूज़ होता है. मेलामाइन इज versatile material. It is resist fire and tolerate heat better than other plastic. वो फायर को रेजिस्ट भी करता है और टॉलरेट भी करता है हीट बेटर देन द अदर प्लास्टिक. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग द फ्लोर टाइल्स. इसलिए मेलामाइन को फ्लोर टाइल्स में भी यूज होता है. किचन वेयर एंड द फैब्रिक्स विच रेजिस्ट फायर, right? It is a oven proof also. Now here I am going to show you various uses of the thermoplastics and thermosetting plastics. It is an article made from the thermosetting plastics. Right? This is the melamine. This is the bakelite. That is the handle of the pen. And this is the articles made of the thermoplastic. Okay. Now, plastic as materials of the choice. Why plastic is so popular? Why we are using more and more plastics every day in our daily life? Today, if we are thinking of the storing a food item, water, milk, pickles, dry food, etc., प्लास्टिक कंटेनर seem most convenient. आज अब अगर हमें किसी भी घर में चीज़ को स्टोर करना हो तो हमें प्लास्टिक के मटेरियल्स कंटेनर्स जो होते हैं वो ज़्यादा कन्वीनियंट होते हैं. दिस इज़ बिकॉज ऑफ द लाइट वेट, देन लोअर प्राइस, गुड स्ट्रेंथ एंड इजी हैंडलिंग. क्यों? बिकॉज अगर हम लोग ग्लास वेयर के जार्स या ये कुछ रखें तो उसका ब्रेक होने का डर रहता है. लेकिन दिस इज़ द लाइट वेट है, देन लोअर भी रेट, प्राइस भी उसकी कम होती है, देन गुड स्ट्रेंथ है और इजी हैंडलिंग भी है. बीइंग लाइटर एज कम्पेयर टू द मेटल्स, वो इवन मेटल से लाइट वेट में भी है. प्लास्टिक का यूज इन द कार्स, एयरक्राफ्ट एंड स्पेस क्राफ्ट. प्लास्टिक कहाँ? कार्स में, एयरक्राफ्ट में और स्पेस क्राफ्ट में भी यूज होता है. The list is endless if we start counting articles like the slippers, furniture and decoration pieces etc. अगर हम लोग काउंटिंग करना चालू करें तो प्लास्टिक के स्लीपर्स आता है, फर्नीचर्स आता है, बहुत सारा हमारे घर में चेयर्स होते हैं, टेबल्स होता है, देन डेकोरेशन पीसेस इतने सारे. सो दैट ऑल मेड फ्रॉम द प्लास्टिक्स. Now let's discuss how the characteristics of the properties of the plastics. Plastic is a first property is the plastic is non-reactive. We have seen that the metals like the iron get rusted when left exposed to the moisture and air. जब आयरन को हम लोग एक्सपोज टू द मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में लाते हैं तो वो उसका रस्टिंग हो जाता है और एक ब्लैकनिश ब्लैक भी हो जाता है. दूसरा, उसके साथ जो भी चीज़ रखते हैं, राइट, स्टोर करते हैं तो वो बिगड़ भी जाते हैं. बट प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद द वाटर एंड द एयर. बट प्लास्टिक एयर एंड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता. दे आर नॉट corroded easily. वो easily corroded भी नहीं होता. That is why they are used to store various kinds of the materials including many chemicals. तो इसीलिए वो बहुत सारे materials including many chemicals में प्लास्टिक यूज़ होता है. इवन हमारी बहुत सारी मेडिसिन भी also comes in the plastic bottles. बहुत सारी syrups, injections all comes in the plastic bottles. Second characteristics of the plastic is the light, strong and the durable. The types of the now we have seen that there are the types of the buckets that we used in the past, right? पहले हम लोग कौन से buckets use करते थे? पहले stainless steel या aluminum के buckets in the past we were using. But what are the advantages of using a plastic containers now? बट अभी प्लास्टिक के कंटेनर्स या प्लास्टिक के बकेट
क्यों यूज़ होता है? बिकॉज सिंस प्लास्टिक इज वेरी लाइट, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड कैन बी मोल्डेड इंटू डिफरेंट शेप्स एंड द साइज, इट इज़ यूज फॉर वेरियस पर्पजेस। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक बहुत लाइट है, स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है और मोल्डेड इजीली भी हो जाता है। प्लास्टिक्स आर जनरली चीपर दैन द मेटल्स कंपेयर टू द, अगर हम लोग स्टेनलेस स्टील की एक बकेट लेने जाए और प्लास्टिक की लेने जाए तो विच वन विल बी द चीपर? ऑब्वियसली द प्लास्टिक bucket is the cheaper than the metal one. They are widely used in industries and for the household articles. इसलिए प्लास्टिक बहुत वाइडली इंडस्ट्रीज में भी यूज़ होता है और हाउस होल्ड बहुत सारे आर्टिकल्स में भी यूज़ होता है. इवन अवर द होल बाथरूम सेट इज मेड अप ऑफ द प्लास्टिक. नाउ let's make a list of the plastic containers that we use in our daily life, right? That are the our whole bathroom sets, then our plastic chairs, our then many containers, lunch box, etc. we are using in the as a plastics materials. Now the third characteristic is the plastic are poor conductor. Now we have seen that the plastics are the poor conductor of the heat as well as of the electricity too. Plastic heat और electricity दोनों का poor conductor है. Then compared to the metals is the good conductor of the heat as well as electricity. That is why electrical wire have the plastic covering. इसीलिए electric wires आपको plastic covering होते हैं. And handles of the screwdrivers are made of the plastic. जो स्क्रू ड्राइवर के हैंडल्स होते हैं वो भी प्लास्टिक के होते हैं. एज मेंशन अबव, हैंडल्स ऑफ द फ्राइंग पैन्स आर आल्सो मेड अप ऑफ द प्लास्टिक. कौन सा था वो मटेरियल? फ्राइंग पैन का, दैट इज मेड ऑफ द बेकेलाइन. राइट, चलो लेट्स अंडरस्टैंड सम मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स. ओके, प्लास्टिक फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज. प्लास्टिक को बहुत सारा यूज होता है हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज में. Some examples of their use are the packagings of the tablets, threads, and for stitching wounds, syringes, doctor's gloves, and a number of medical instruments. जैसा मैंने पहले मेंशन किया, प्लास्टिक हेल्थ केयर में बहुत यूज़फुल होता है. वो बहुत सारी टैबलेट्स जो मेडिसिन होती है उसके पैकेजिंग में, इवन सिरप्स में, देन थ्रेड्स, स्टिचिंग वुंड्स, सिरिंज, डॉक्टर्स ग्लोव्स और नंबर ऑफ द मेडिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज़ होता है. सेकंड वन इज द स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज यूज इन द माइक्रोवेव ओवन्स फॉर कुकिंग फूड. स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर यूज होते हैं इन माइक्रोवेव ओवन. द हीट cooks the food but does not affect the plastic vessel. हीट जो होती है माइक्रोवेव की वो खाने को तो कुक करती है लेकिन प्लास्टिक को इफेक्ट नहीं करते. एंड दैट वन इज द ओवन प्रूफ या तो प्लास्टिक कुकवेयर, स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर. थर्ड वन इज द टेफ्लॉन इज ए स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड द वाटर डू नॉट स्टिक. टेफ्लॉन के जो हमारे घर पे डोसे के जो फाइन पैन्स होते हैं, राइट, तो वो जो टेफ्लॉन कोटेड मटेरियल्स प्लास्टिक होते हैं, जो पैंट्स होते हैं, वो ऑयल एंड वाटर को ज़्यादा एब्सॉर्ब नहीं करता. इट इज़ यूज फॉर द नॉन स्टिक कोटिंग ऑन द कुकवेयर और वो नॉन स्टिक कुकिंग के जैसे यूज़ किया जाता है. Now the fourth fact is the fireproof plastic. Although the synthetic fibers catches fire easily, हमें पता है कि synthetic fibers फायर को easily catch कर लेता है. It is interesting to know that the uniforms of the firemen have the coating of the melamine plastic to make them the flame resistance. जो फायरमैन के यूनिफॉर्म होते हैं, राइट, उसके ऊपर मेलामाइन का कोटिंग कर किया जाता है जिसके लिए वो फ्लेम रेजिस्टेंस हो जाता है. Isn't it interesting? Okay, now next topic is the plastic and the environment. Why the plastic is so popular, but it is the damaging our earth. Why? When we go to the market, we get usually the things wrap in the plastic or pack in the polythene bags. जब हम लोग मार्केट में जाते हैं, जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि हमें पॉलीथीन बैग में जो शॉपर होता है वो हमें सामान देता है. दिस इज वन रीज़न वाई प्लास्टिक वेस्ट कीप्स गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन आवर होम्स. इसीलिए प्लास्टिक का वेस्ट हमारे घर पे एक्यूमुलेट होता जाता है. अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड्स इट्स वे इन द गार्बेज.
और हम लोग क्या करते हैं, उसको गार्बेज में फेंक देते हैं। नाउ डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज ए मेजर प्रॉब्लम। अब इसका निकाल करना बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। क्यों? वाई? Because a material which gets decomposed through the natural processes such as the actions by the bacteria is called the biodegradable. Do you think this plastic is a biodegradable? No. A material which is not easily decomposed by the natural processes is termed as the non-biodegradable, and plastic is the totally non-biodegradable material. मीन्स वो जमीन के अंदर सालों तक पड़ा रहता है लेकिन डिग्रेड नहीं होता और ऐसे का ऐसे ही पड़ा रहता है. Now here I am showing the table, right? चलो, here types of the waste, approximate time taken to degenerate and nature of the material, right? First one is the peels of the vegetables, fruits, leftover food stuff, etc. इन शॉर्ट जो हमारे घर में जो भी वेजिटेबल्स फ्रूट्स का कचरा बचता है, लेफ्ट ओवर जो हमारा फूड होता है, राइट, उसको डिजनरेट होने में 1 से 2 वीक लगते हैं. सो दैट्स द नेचर ऑफ द मटेरियल इज द बायोडिग्रेडेबल. देन पेपर जो हम लोग यूज़ करते हैं फॉर द राइटिंग, फॉर बुक्स, उसको डिजनरेट करने में हमें 10 to 30 डेज लगते हैं और दैट्स नेचर इज द बायोडिग्रेडेबल. देन द कॉटन क्लोथ्स that degenerate in the 2 to 5 months and it is also biodegradable. Then next is the wood. इसको डिजनरेट करने के लिए 10 to 15 years लगते हैं, that is also biodegradable. Then woolen clothes, इसको डिजनरेट होने में about a year लगता है and that is also biodegradable. In short, which are the natural things, means plant और animals में जो भी बनती है चीज़ें, that all are the biodegradable. Now let's think, is how plastic will be the biodegradable? No, it's a non-biodegradable because it's a synthetic fiber. So tin, aluminium, next is the tin, aluminium and other metal cans, जिसको डिजनरेट होने में 100 to 500 years लगते हैं. मालूम नहीं कितनी जनरेशन चली जाए. So that is also non-biodegradable. Then plastic bags, जो हम लोग पॉलीथीन बैग्स जो हम लोग वेरी ऑफनली वी यूज दैट, इसको भी डिजनरेट करने में होने में बहुत सेवरल ईयर्स लगते हैं. सो इट इज ए बायोडिग्रेडेबल मटेरियल. ओके, नाउ सिंस प्लास्टिक टेक्स सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज, इट इज नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली, इसीलिए वो एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है. इट्स कॉज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन. प्लास्टिक हमें क्या देता है? एनवायरमेंटल पॉल्यूशन देता है. इसके उपरांत बिसाइड्स द बर्निंग प्रोसेस इज इन द सिंथेटिक मटेरियल इज क्वाइट स्लो एंड इट डज नॉट गेट कम्प्लीटली बर्नड इजीली, राइट. जो बर्निंग प्रोसेस भी अगर हम लोग उसको जला भी देते हैं तो वो बहुत प्रोसेस स्लो है और पूरा वो जलता भी नहीं है. इन दिस प्रोसेस इट रिलीजेस लॉट्स ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स इनटू द एटमॉस्फेयर. अगर प्लास्टिक का कचरा वेस्ट जलाया जाता है तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पॉइजनस फ्यूम्स निकलती है एंड दैट कॉज द एयर पॉल्यूशन. सो हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व? प्लास्टिक हम यूज़ करते हैं तो उसका निकाल तो करना ही पड़ेगा. हाउ कैन बी सॉल्व दिस प्रॉब्लम? There are the 3 types. Avoid the use of the plastic as far as possible. हमें जितना हो सके उतना प्लास्टिक का यूज़ कम करना चाहिए. Make use of the bags made up of the cotton or the जूट when we go for the shopping. जब हम लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं तो कॉटन या जूट की बैग लेके जाना चाहिए. The biodegradable and non-biodegradable waste should be collected separately and disposed of separately. घर पे हमें जैसे हमें पता है 2 डस्टबिन रखनी चाहिए, एक में बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डालना चाहिए, दूसरे में नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डालना चाहिए. प्रैक्टिस दिस इन आवर होम्स, हमें ये करना चाहिए. सम वेस्ट इन विच, चलो हम लोग सजेस्ट करते हैं बहुत सारे वेस्ट इन विच वी कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द रिड्यूसिंग द यूज ऑफ द प्लास्टिक मटेरियल. हमें जिससे प्लास्टिक का यूज़ जो वेस्ट है वो रिड्यूस इन द यूज़ ऑफ द प्लास्टिक. पहले तो हमें प्लास्टिक की बैग यूज़ नहीं करना चाहिए. घर से अगर हम लोग मार्केट में जाते हैं तो जो रीयूजेबल कॉटन या जूट की बैग है वो लेके जाना चाहिए.
पॉलीथीन हमें लेनी भी नहीं चाहिए। इवन हमें मार्केट वाले को, हमें अगर हम लोग शॉपर है तो हमें वो कस्टमर को देनी भी नहीं चाहिए। इवन जो पैकेट्स आते फूड पैकेट्स वो भी प्लास्टिक के अंदर पैक होते, तो हमें ज़्यादा क्वांटिटी वाले पैकेट्स लेने चाहिए। तो क्या होगा, इससे जो पॉल्यूशन होगा, कम पैकेट्स अगर हमने छोटे छोटे 5 पैकेट्स लिए इंस्टेड ऑफ हमने एक ही बड़ा ले लिया, तो हमारा वो पॉल्यूशन उससे कम होगा। नाउ इट इज़ बेटर टू रिसाइकल द प्लास्टिक वेस्ट। हमें इट इज़ बेटर टू रिसाइकल, राइट। अगर हम लोग रीयूज कर सकते, देन सेकंड वन इज द रिसाइकल द प्लास्टिक वेस्ट। मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल। जो थर्मोस प्लास्टिक है वो रिसाइकल होते हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ द आइटम्स दैट कैन बी रिसाइकल। हाउएवर ड्यूरिंग द रिसाइकलिंग सर्टेन कलरिंग एजेंट्स आर एडेड, राइट। हमारे यहाँ जो आते हैं बंगाल वाले, वो हमारे से प्लास्टिक का बंगाल लेके जाते हैं और वो लोग क्या करते हैं, इसको रिसाइकल करते, उसमें कलर डालते। इसलिए रिसाइकल जो प्लास्टिक आता है वो थोड़ा डार्क कलर का होता है। दिस लिमिट्स इट्स यूजेस स्पेशली फॉर स्टोरेज ऑफ द फूड। सो ये रिसाइकल प्लास्टिक हमें स्टोरेज ऑफ द फूड के लिए नहीं यूज करना चाहिए। एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर दैट द 4R। हम तो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, तो हमें हमेशा 4R याद रखना चाहिए। मीन्स रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर। रिड्यूस मीन्स जितना चाहिए उतना ही हमें यूज़ करना चाहिए, कम से कम यूज़ करना चाहिए। रीयूज मतलब वही चीज़ हमें बार बार यूज़ करनी चाहिए। रिसाइकल मीन्स सेंड देम टू द रिसाइकल एंड रिकवर। नाउ डेवलप दिस हैबिट्स विच आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली। हमें ये डेवलप हैबिट करनी है, राइट। दिस इज अबाउट लेसन्स। चलो नाउ और अब हम लोग ये इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ते हैं। हैव यू एवर सीन अ गार्बेज डंप वेयर एनिमल स्पेशली काउस आर द ईटिंग गार्बेज। जहाँ हम लोग देखते हैं घास, काउस जो होती है वो गार्बेज खाती है। In this process of the eating the food waste, they swallow materials like the polythene bags and the रैपर ऑफ द फूड। और ये जब बेचारी हम लोग, एक तो हमारी डर्टी हैबिट होती है कि हम लोग घर में जो भी फ्रूट्स वेजिटेबल की पील्स होते हैं या एक्स्ट्रा बचा हुआ फूड होता है वो पॉलीथीन बैग में डाल के हम लोग थ्रो करते हैं। अब बेचारी गाय, वो बेचारी क्या करती है, ये जो फूड खाने जाती है तो उसके साथ साथ उसका ये पॉलीथीन बैग भी पेट में चला जाता है। कैन वी इमेजिन द कॉन्सिक्वेंसेस, द प्लास्टिक मटेरियल चॉक्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ दिस एनिमल। ये प्लास्टिक जो उसके पेट में गया वो उसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम को चॉक कर देता है और फॉर्म्स ए लाइनिंग ऑफ देयर स्टमक एंड कैन बी द कॉज ऑफ देयर डेथ। उससे वो बेचारी गाय की डेथ भी हो सकती है। द पॉलीबेग्स carelessly thrown here and there are responsible for clogging the drain। जो हम लोग यहाँ वहाँ कचरा, हमारे जो पैकेट्स के रैपर्स होते हैं वो हम लोग फेंकते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे जो ड्रेन्स होते हैं वो क्लॉग हो जाते हैं। समटाइम्स वी आर वेरी केयरलेस एंड थ्रो द रैपर्स ऑफ द चिप्स। हम लोग केयरलेसली रैपर्स चिप्स की डाल देते हैं। बिस्किट्स एंड अदर ईटेबल्स ऑन द रोड और इन द पार्क्स और इन ए पिकनिक प्लेसेस। हम लोग खा के वहीं का वहीं कचरा डाल देते हैं। डस्टबिन में डालने की हम लोग मेहनत नहीं करते। शुड वी नॉट थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग सो। क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए, आरंट वी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, है ना। तो व्हाट शुड वी डू एज ए सिंसियर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, वी शुड क्या करना चाहिए, वी मस्ट पुट आवर गार्बेज इन आवर डस्टबिन so that we can make our environment clean and easy to live. Now the fiber wise, do not throw plastic bags in the water bodies or on the road. Carry and take a cotton carry bag or a jute bag while going for the shopping and try to maintain the use of the plastic materials. Example, use a steel lunch box instead of the plastic one. नाउ आंसर भी, क्यों हमें स्टील का लंच बॉक्स लेना चाहिए, प्लास्टिक का क्यों नहीं लेना चाहिए। ओके, आई एम गिविंग यू आंसर बिकॉज बहुत, अगर मम्मी घर में लंच बॉक्स में गरम गरम नाश्ता पैक किया हुआ होगा, तो अगर वो थर्मोप्लास्टिक होगा तो वो उसके साथ रिएक्ट होना चालू हो जाएगा, इसलिए वो खाने के साथ मिक्स हो सकता है। इसलिए हम इंस्टेड ऑफ द प्लास्टिक लंच बॉक्स वी शुड यूज द स्टील लंच बॉक्स। Okay, so this is about our chapter 3, synthetic fibers and plastic.
गेट इट? नो, चलो एक बार हम लोग इसका रिकेप भी कर लेते हैं. वी हैव लर्न दिस ऑल द चैप्टर, राइट? चलो एक बार हम इसका रिकेप कर लेते हैं. वी हैव लर्न दिस ऑल द थिंग्स, राइट? नाउ क्या पढ़ा हमने इस चैप्टर में? चलो, synthetic fibers and the plastics like the natural fibers are made of the very large units called the polymers. Polymers are made up of the many smaller units. Okay, then while natural fibers are obtained from the plants and animals, synthetic fibers are obtained by the chemical processing of the petrochemicals. Like natural fibers, these fibers can also be woven into the fabrics. Natural fiber की तरह उसको हम लोग woven कर सकते हैं. Then third one is the synthetic fibers find uses ranging from the many household articles like the ropes, buckets, furniture, containers, etc. to highly specialized uses in the aircraft, ships, spacecraft, and the healthcare, etc. Depending upon the types of the chemicals used in the manufacturing synthetic fibers, they are named as the rayon, nylon, polyester, and the acrylate. डिफरेंट टाइप ऑफ द केमिकल्स उसमें जो यूज़ होते हैं उसके अकॉर्डिंग उसके नाम दिया जाता है. रेयन फॉर आर्टिफिशियल सिल्क, देन नायलॉन फॉर सिंथेटिक फाइबर, polyester, and the acrylic. The different types of the fibers differ from the one another in their strength, water absorbing capacity, nature of the burning, then cost, durability, etc. Today, life without plastic cannot be imagined, but be it home और आउटसाइड प्लास्टिक इज वेरी एवरीवेयर. अगर वो घर में सोचे या आउटसाइड सोचे, प्लास्टिक सब जगह अपना बना चुका है, अपना हिस्सा बना चुका है. द वेस्ट क्रिएटेड बाय प्लास्टिक इज नॉट एनवायरमेंटल फ्रेंडली. ऑन बर्निंग प्लास्टिक रिलीज द पॉइजनस केसेस, राइट? प्लास्टिक इज नॉट ए एनवायरमेंटल फ्रेंडली. On dumping in the ground, they may take years to degenerate. This is because of their non-biodegradable nature. Because plastic is totally non-biodegradable nature. We need to use synthetic fibers and plastic in such a manner that we can enjoy their good qualities and at the same time minimize the environment hazard for the living कम्युनिटीज़. हमें सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक को इस यूज़ करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, उसकी गुड क्वालिटीज़ का यूज़ करना चाहिए, लेकिन साथ में हमें जो एनवायरनमेंट में हम लोग रहते हैं उसका भी हमें सोचना चाहिए और कम से कम हम लोग एनवायरनमेंट को हार्म करें ये सोचना चाहिए. सो हमें प्लास्टिक सोच समझ कर यूज़ करना चाहिए. सो स्टूडेंट्स, this is about my chapter 3, synthetic fibers and plastic, part 3. Hope you like this video. If you like my video, you should subscribe this my channel, like and share it. Thank you for watching my video. Have a nice day.